Good morning class. Nowadays we are studying exercise 4a. Come to question 2. Arrange the following fractions in descending order. Come to A part. Question is 8 upon 10, 2 upon 10, 3 upon 10, 6 upon 10. Now students, in this question what we have to do, we have to arrange these fraction in descending order. यानी कि हमें इन फ्रैक्शन को अरेंज करना है बड़े से छोटे में. तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको नीचे नंबर दिया है 10, 10, 10, 10, दिस वी कॉल इट डिनोमिनेटर. और ये जो आपको ऊपर नंबर दिया है 8, 2, 3, 6, दिस वी कॉल इट न्यूमरेटर. तो नीचे के नंबर को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर के नंबर को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर. नाउ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एवरी फ्रैक्शन हैज सेम डिनोमिनेटर दैट इज 10. यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10. तो सभी फ्रैक्शन में इक्वल डिनोमिनेटर है दैट इज 10. सो वी जस्ट सिंपली अरेंज दीज फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि हम इन्हें सिंपली बस अरेंज कर देंगे बड़े से छोटे में. हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. सो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 8 upon 10. सो वी राइट हियर 8 upon 10. आफ्टर दैट 6 upon 10. 6 upon 10. आफ्टर दैट 3 upon 10. 3 upon 10. After that 2 upon 10. So we write here 2 upon 10. Now students, come to B part. Question is 5 upon 2, 3 upon 2, 7 upon 2, 6 upon 2. Now students, ये जो नीचे आपको नंबर दिया है 2, 2, 2, 2, this we call it denominator. और ये जो आपको ऊपर नंबर दिया है 5, 3, 7, 6, दिस वी कॉल इट न्यूमरेटर्स. नाउ स्टूडेंट्स, इन बी पार्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अरेंज दीज फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि हमें इन सभी फ्रैक्शन को अरेंज करना है बड़े से छोटे में. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एवरी फ्रैक्शन हैज इक्वल डिनोमिनेटर दैट इज 2. सभी फ्रैक्शन में इक्वल डिनोमिनेटर है दैट इज 2. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2. सो स्टूडेंट्स, इन दिस केस वी डोंट हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. वी जस्ट सिंपली अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी कि हम इनको सिंपली अरेंज कर देंगे बड़े से छोटे में. हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 7 upon 2. So we write here 7 upon 2. After that 6 upon 2. 6 upon 2. After that 5 upon 2. 5 upon 2. After that 3 upon 2. 3 upon 2. Now students, come to next question. D part. C part is your homework. So come to D part. Question is 1 upon 3, 7 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 5. Now students, ये जो नीचे आपको नंबर दिया है 3, 4, 4, 5, this we call it denominator. और ये जो आपको ऊपर नंबर दिया है 1, 7, 2, 3, this we call it numerator. Students, in D part what we have to do, we have to arrange these fraction in descending order. हमें इन सभी फ्रैक्शन को अरेंज करना है बड़े से छोटे में. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर नंबर इज 3, 4, 4, 5. इट मीन्स एवरी फ्रैक्शन हैज डिफरेंट डिनोमिनेटर. यानी कि सभी फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर है. सो इन दिस केस वी विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. हम लोग 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे. 3, 4, 5.
ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 आएगा। देन हम लोग 5 से यहाँ पे लिखेंगे। अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5। नाउ हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 1 1 1, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो साइड के नंबर है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60। सो स्टूडेंट्स आपका एलसीएम आया है 60। अब हमें क्या करना है, इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर लाना है, यानी कि हमें इनके डिनोमिनेटर को 60 के बराबर लाना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे 1/3 कॉपी करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आएगा, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 3 दिया है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। 3 को आप भूल जाओ। अब आप क्या करो, 2 इंटू 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई मत करना। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 3 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर आएगा 60, और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा 1 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। सो स्टूडेंट्स जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन आया है 20/60। अब हम 7/4 को कॉपी करेंगे। 7/4। नो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, 4 को 60 के बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, नो स्टूडेंट्स आपको पता है 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। आपको ये पता है कि 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम इसको भूल जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ। अब आप 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो। तो जब आप 3 इंटू 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 15, ठीक है। तो जब हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर आएगा 60। तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105। तो अभी आपका फ्रैक्शन हो गया 105/60। नाउ हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन को कॉपी करेंगे 2/4। 2/4 अगेन 4 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर आएगा 60। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया 30/60। नो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन को अब यहाँ पे कॉपी करेंगे 3/5। 3/5 अब हमें क्या करना है, 5 को 60 के बराबर लाना है। तो उसके लिए हम 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर आए 60। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करो, यहाँ पे जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसमें 5 को आप भूल जाओ, ठीक है। 5 को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। अब आप इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करो केवल। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो जब आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपका डिनोमिनेटर आएगा 60। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। तो अभी आपका फ्रैक्शन हो गया है 36/60।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा है, इन सभी फ्रैक्शन में क्या किया है, हमने सभी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है उनको 60 के बराबर ले आया है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया है, सभी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है उनको एलसीएम के बराबर ले आया है। अब आप देख सकते हो कि सभी फ्रैक्शन में इक्वल डिनोमिनेटर है। एवरी फ्रैक्शन हैज इक्वल डिनोमिनेटर नाउ। सो नाउ वी विल अरेंज दिस फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हम इन फ्रैक्शन को अरेंज करेंगे बड़े से छोटे में। सो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 105/60। ये किस फ्रैक्शन का है, 7/4 का। तो हम 105/60 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जगह 7/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 7/4। नाउ 36/60, ये किस फ्रैक्शन का है, 3/5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5। नाउ 30/60, ये किस फ्रैक्शन का है, 2/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4। नाउ 20/60, ये किस फ्रैक्शन का है, 1/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3। So students, in question D, what we have done, first we have taken the LCM of denominator। ठीक है, LCM निकाला तो आपका आंसर आया 60। अब हमने क्या करा, सभी फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, सभी फ्रैक्शन में इक्वल डिनोमिनेटर ले आया, यानी कि 60 के बराबर सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को ले आया है। ठीक है, उसके बाद हमने अरेंज करा है फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे में। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ पार्ट। क्वेश्चन इज 2/8, 3/4, 1/2, 3/8। Students, now you can see here numbers are written in a fraction form and we have to arrange these fraction in descending order, यानी कि हमें इनको अरेंज करना है बड़े से छोटे में। So students, ये जो आपको नीचे नंबर दिया है 8, 4, 2, 8, this we call it denominator। और ये जो आपको ऊपर नंबर दिया है 2, 3, 1, 3, this we call it numerator। Now students, let us do it। Now students, you can see every fraction has different denominator। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8। It means every fraction has different denominator, यानी कि सभी फ्रैक्शन में different denominator आपको दिया हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि हम 8, 4, 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, so let us take the LCM। 8, 4, 2। यहाँ पे ऑलरेडी 8 रिपीट हुआ है तो हम 8 रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो आपका यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 1 आएगा, 1, 1। तो LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो आपका LCM है 8। नो स्टूडेंट्स, अब आपका LCM आया है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी फ्रैक्शन के ये जो डिनोमिनेटर है उनको हम LCM यानी कि 8 के बराबर ले आएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल लाना है, यानी कि हमें LCM जो आपका निकला है 8 उसको 8 के बराबर लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला कॉपी करेंगे 2/8। नाउ स्टूडेंट्स, 8 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आएगा, जब आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिनोमिनेटर आएगा 8। ठीक है, तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ जो आपका
डिनोमिनेटर 8 दिया है वो हमारा एलसीएम के बराबर है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वी विल कॉपी 3/4, ठीक है। 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। जब आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिनोमिनेटर 8 आएगा। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। ये डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम के बराबर है, ठीक। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये आपका 6/8 हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉपी करेंगे 1/2। 1/2। तो स्टूडेंट्स 2 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि आपका आंसर 8 आए? तो 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका हो गया 4/8। नाउ नेक्स्ट 3/8। नेक्स्ट 3/8। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर दिया है 8 और यहाँ पे भी एलसीएम दिया है 8। तो 8 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 8 आएगा? 1 टाइम्स। तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हो हमने अभी तक क्या किया है, हमने ये सभी फ्रैक्शन की जो डिनोमिनेटर है जो कि आपको डिफरेंट दिए हुए थे उनको हम लोग क्या करे हैं, इक्वल ले आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सभी फ्रैक्शन की इक्वल डिनोमिनेटर है 8 8 8 8, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा था, सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वल ले आया है, दैट इज 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6/8, ठीक है। 6/8 ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। तो ये किस फ्रैक्शन का है? 3/4। स्टूडेंट्स हम 6/8 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 3/4। तो यहाँ पे 3/4। नाउ इसके बाद है 4/8, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/2। 1/2। नाउ 3/8। हम इसकी जगह कौन सा नंबर लिखेंगे? 3/8। 3/8। नाउ 2/8। इसकी जगह हम 2/8 लिखेंगे, ये वाला फ्रैक्शन 2/8। Now students, we have arranged these fraction in descending order. So students, in question F, what we have done? You can see here different denominators are given. So first of all, we have taken the LCM of denominator. तो LCM लेने के बाद हमारा आया है 8 आंसर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करा, सभी फ्रैक्शन के ये जो डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट दिए हैं उनको हम लोगों ने इक्वल ले आया है। उसके बाद हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, नोट डाउन योर होमवर्क. दिस इज योर होमवर्क. This you have to do it in your copy and show me tomorrow.